नमस्कार। द ग्रेट गुरु कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज के डेट में आज हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हमें उम्मीद करते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ समझ में आया होगा। उसमें सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस से ही रिलेटेड है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये क्या होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं। एक सेंटेंस जो होता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो टू पार्ट्स में एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। आपको बता दें कि जो आप लोग सब्जेक्ट समझेंगे, जो सब्जेक्ट होता है इसमें आपके दो बातें आएंगी। या तो इसमें कोई नाउन होगा या फिर इसमें कोई प्रोनाउन होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है। हाँ, कभी कभी एडजेक्टिव भी होती है, लेकिन उसको कभी कभी को काउंटिंग हम लोग जनरली नहीं करते हैं, तो वो सब्जेक्ट या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। ठीक, अब ये सब्जेक्ट में मैंने आप लोगों को नाउन बता दिए हैं, प्रोनाउन बहुत बढ़िया से तो नहीं बताए हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स मैंने आप लोगों को जब पर्सन पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन कौन से वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सब्जेक्ट, क्या हुआ नाउन और प्रोनाउन। अब बाकी प्रेडिकेट, बाकी सेंटेंस में जो कुछ बच जाता है वो होता है प्रेडिकेट। ठीक, बाकी जो कुछ बच गया वो प्रेडिकेट हुआ। चलिए अब इस सेंटेंस में हम लोग समझते हैं प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। इसमें बताइए, हम सेंटेंस को पढ़ेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इसमें नाउन या प्रोनाउन कौन सा है? इसे मार्केट तो नाउन है लेकिन ये लास्ट में है। और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस के शुरू में रहते हैं। तो सेंटेंस के शुरू में क्या है? आई, और ये आई क्या है? नाउन तो है नहीं, ये प्रोनाउन है। और इस प्रकार से हमारे पास आई जो है ये हो गया सब्जेक्ट। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक, और फिर अब क्या प्रेडिकेट क्या हुआ? बाकी जो हमारे पास ये इतने बड़े पार्ट्स बच गया एक सेंटेंस का, ये पार्ट्स है हमारे पास प्रेडिकेट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए यहां आपको एक बात और बता देते हैं। आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के ठीक बाद सेंटेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। अब वो क्या क्या है? जैसे आपको पास उसमें मिलेगा इज, एम, आर, आगे हो सकता है हैव, हैज, आगे आपके पास वाज, वर, आगे आपके पास मिल सकता है शैल, विल, आगे आप जानते हैं कैन, कुड, शैल, शुड हो जाता है, वुड भी होती है। आगे कह सकते हैं मे, माइट, और क्या कहेंगे नीड, लीजिए। प्रेडिकेट जो हमारे पास होती है इन सब से शुरू हो जाती है। अब इसके अलावा भी एक छोटी सी बात रह जाती है, भी फोर, मतलब वर्ब का फोर्थ पार्ट, मतलब फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? जैसे हम कहेंगे गो, गो का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? इसमें ईएस जुड़ता है, गोज। यदि हम कहेंगे रीड तो इसमें हो जाता है रीड्स। ऐसे भी होते हैं। और या फिर कभी कभी यहाँ पर V4 के बदले V1 भी होता है अकॉर्डिंग टू द
सेंटेंस। अब सेंटेंस किस फॉर्मेट में है, कौन सा टेंस में है, ये सेंटेंस ही बताता है कि यहाँ पर सेकेंड में V4 होता है, V1 होता है या कुछ और। चलिए एक और बता दें, V1 भी हो सकता है और V2 फॉर्मेट में भी होता है। यदि कभी सेंटेंस आपके पास टेंस के अकॉर्डिंग यदि हम कहेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि रहता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहते हैं, तो वो आपके पास प्रेडिकेट V4 फॉर्मेट से या फिर V1 से स्टार्ट होगा। और यदि वो पास्ट इंडेफिनिट में यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस रहते हैं, तो वो आपके पास V2 वर्ड से शुरू होगा। जिसे हम कहते हैं गोज का V1 क्या है, तो गो है। रीड का रीड है। V2 फॉर्मेट कहेंगे तो गो का हो जाता है वेंट और रीड ये तीनों ही फॉर्मेट में सेम रहती है। हाँ, उसको पढ़ने का सिर्फ क्वालिटी बदल जाते हैं, उसको रीड रेड पढ़ते हैं, लेकिन लिखावट में कोई बदलाव नहीं होता है, स्पेलिंग सेम रहती है। चलिए इसी तरह से कुछ सेंटेंस आगे जानते हैं। देख लीजिए, यहां पर आपको पास मिल रहा है ही गोज टू मार्केट। क्या हुआ, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ठीक है, वो सब के बाद छोड़िए। ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। और बाकी जो गोज टू मार्केट, यहाँ भी आपको मैंने बताया V4 फॉर्म गोज है, और ये हमारे पास गोज टू मार्केट, ये आपके पास बचे हुए सेंटेंस में क्या हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको इज और एम इन सब से रिलेटेड एक और सेंटेंस लिख देते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए आगे क्या है, यदि हम कहेंगे मिनी कैन डू दिस वर्क, यहां पर हुआ मिनी कैन डू दिस वर्क। आपको यहां पर बता दें कि ये मिनी क्या है, एक नाउन है, और ये सेंटेंस के शुरू में आया है, इसीलिए ये हमारे पास क्या है, तो हम कह सकते हैं ये सब्जेक्ट है। और कैन डू दिस वर्क, बाकी जो कुछ बच गया ये सब के सब आपके पास प्रेडिकेट की गिनती में आते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आसानी से समझ गए होंगे। अब आपके पास V2 फॉर्मेट से रिलेटेड एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सुधा वेंट टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ, सुधा स्कूल गई। यहाँ सुधा क्या है, सब्जेक्ट है, आप इसको कह सकते हैं। और बाकी वेंट टू स्कूल, देखिए यहाँ पर एक बात बताते हैं, सब्जेक्ट पहले वाला बात आपको सब्जेक्ट समझना जरूरी है कि फर्स्ट में कौन सा वर्ड जो है सब्जेक्ट है। यदि आप सब्जेक्ट समझ लिए तो प्रेडिकेट आपके लिए फिर कुछ भी नहीं बचेगा। सुधा वेंट टू स्कूल, बहुत ही आसान है। तो सब्जेक्ट हुआ, वेंट टू स्कूल, ये क्या हुआ, ये आपके पास प्रेडिकेट हुआ। ठीक, आपको एक सेंटेंस और बताते हैं जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और वो भूल जाया करता है कि आखिर सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक, तो चलिए बहुत जल्दी से लिखते हैं एक सेंटेंस और। द पेन इज ब्लैक, सिंपल से लिख देते हैं, द पेन इज ब्लैक। अब ये नाउन क्या है, नाउन है पेन, न कि द, लेकिन आपको या द पेन दोनों एक ही वर्ड के लिए यूज किया गया है, सिर्फ पेन के लिए। तो यहां पर हम कहेंगे द पेन आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, द पेन सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर इज ब्लैक बचा हुआ सेंटेंस पार्ट, या आपके पास प्रेडिकेट हो गया।
तो ये बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी तरह का सेंटेंस मिले कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखें यहाँ पर पहला सिंपल सेंटेंस लिखे थे, दूसरा मैंने यहाँ पर जो गोज है ये भी 4 टर्म वाला लिख दिए हैं। ये आपके पास मिनी कैन डू दिस वर्क, यहाँ कैन का यूज कर दिए हैं। इसी तरह से आपके बहुत सारे वर्ब यहाँ आ जाएंगे। आगे यहाँ पर सुधा वेंट, ये वेंट क्या है, गो का ही आपके पास V2 फॉर्मेट है, वेंट है। ठीक, तो सुधा वेंट टू स्कूल, तो यहाँ सुधा आपका सब्जेक्ट हुआ, वेंट टू स्कूल ये आपके पास प्रेडिकेट हुआ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आपको हमारे क्लास में हर टॉपिक पर ग्रामर से रिलेटेड, फिलहाल हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, ग्रामर में हर टॉपिक बहुत ही इजी वे में समझाया जाएगा। इसीलिए मैंने ऐसे इंग्लिश क्लासेस का नाम रखा है इजी इंग्लिश। आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश समझ सकेंगे और ग्रामर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश बहुत ही आसान लगेगा। एक और छोटी सी बात बताते हैं, ये जो आपका टॉपिक है सब्जेक्ट है प्रेडिकेट, यह आप पढ़ पाएंगे क्लास 2 के लिए, 3 के लिए, 4 और 5 क्लास तक के लिए। हाँ, ऊपर क्लासेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 5 क्लास तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूछे जाते हैं। तो आपका इस टॉपिक से क्लास के ग्रामर भी क्लियर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लाइक का बटन प्रेस करेंगे और बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर में, आप सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, यदि यह वीडियो आपको और भी अच्छा लगा, हाँ इससे आपका रिलेटेड और भी कोई सवाल लग रहा हो कि नहीं सर ऐसे सेंटेंस जो कि आपको लगा हो कि इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे होगा और आपको इन कैटेगरीज में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आई है, तो उस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर जवाब देंगे और वैसी बातों को आप तक क्लियर करके बताएंगे। ठीक, तो बस आज का क्लास इतना ही। अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।